जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। बोल की लब आज़ाद है तेरे, आई लव मोहम्मद। जिस तरीके से आज ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके से कानपुर में नारा लगाए जाने पर, बोर्ड लगाए जाने पर 25 मुस्लिम साथियों, यूथ युवाओं को एफआईआर दर्ज करके जेल में डालने का काम किया जा रहा है कुछ तथाकथित चंद्र हिंदुत्ववादी संगठनों के द्वारा। आज नफरतें किस कदर पहुंच चुकी हैं और कहां पर खड़ी हो चुकी हैं, सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। मैं योगी की पुलिस, खास तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस कानपुर के एसपी और डीएम से पूछना चाहेंगे कि वर्दी पहनते समय क्या आपको शपथ नहीं दिलाई जाती? क्या जब आप आईएएस और पीसीएस ए ग्रेड जॉब लेने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तब आपको संविधान की धाराएं नहीं पढ़ाई जाती, जिसमें सीधे तौर पर धार्मिक आज़ादी का धारा 19A के तहत और 25 के तहत कंप्लीटली छूट दी गई है। एक तरफ जब भारत की हाई कोर्ट यह कहती है कि मस्जिद के अंदर भी अगर जय श्री राम का नारा लगाया जाए तो आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होता है, आस्था नहीं भंग होती है। चलिए मान लेते हैं, जब आप तनाव उत्पन्न करने के लिए जबरन मस्जिद के गेट पर जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तब भी किसी को कोई आपत्ति नहीं। जब रबीउल 12 वफात आती है और ख़ास तौर से बरेलवी समाज सुन्नी लोग एक 12 वफात का जुलूस निकालते हैं, अगर कोई आई लव मोहब्बत कहता है या लिखता है या बोर्ड लगाता है तो इसमें आपत्ति क्या, परेशानी क्या, दिक्कत क्या? दिक्कत यह है कि आप लोग संघ परिवार की विचारधारा से नफरत में डूब चुके हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, नस्तो नाबूद करना चाहते हैं, अराजकता का माहौल पनपाना चाहते हैं। क्योंकि चुनाव आ रहा होगा, आप तो दलाली करनी है, एजेंट कार्य करके आपको बीजेपी को जिताना है, क्योंकि यही तो पिछली सरकार में हुआ था। आज उत्तर प्रदेश में 45 से ज्यादा आईएएस अफसर ऐसे हैं जो खास तौर से क्षत्रिय ठाकुर समाज से आते हैं और एजेंट बनकर पोलिंग का काम कराते हैं। तो यह तो आपका बैकग्राउंड और इतिहास है। मैं एक राजनीतिक दल संचालित कराने के नाते, वेल शिक्षित होने के नाते मैं मुस्लिम समाज से यह अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मनवादी विचारधारा देश को बर्बाद और तबाह कर रही है, ऐसे में आपने जो पंजाब में पंजाबियों की, सिखों की मदद करके एक संदेश दिया है, ठीक इसी तरीके से खुलकर अगर पंजाबी सिख भारत में एक अलग सिखलिस्तान राष्ट्र की मांग करते हैं तो आपको भरपूर उनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि मनवाद हावी होने का एक यही माध्यम और रास्ता है। दूसरा, यह भारत में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं या दलित समाज के लोग हैं, उनको अगर इतनी प्रताड़ना दी जा रही कि उनका रहना दूभर हो जा रहा, अगर वो भी अपना राष्ट्र की मांग करते हैं तो समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है। आज देखा किस तरीके से मुसलमानों को लगातार दुयम दर्जे नागरिक बनाए जाने की पर डे रोजाना साजिश और षड्यंत्र प्लान चलता रहता है। क्या हम अब भीख मांग के खाना खाएंगे? क्या हम दर दर की ठोकर खाकर अपना परिवार चलाएंगे? क्या हमारा सरकार डिसाइड करेगी कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या ओढ़ेंगे, कैसे बीबी के पास जाएंगे? कदापि नहीं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए उठें, जागें, आवाज को बुलंद करें। जिन युवाओं मुस्लिम बच्चों के साथ में 25 की 25 एफआईआर दर्ज की गई है, तत्काल उनकी बहाली करें और ऐसी हरकतों से बचें, क्योंकि पुलिस इस अराजकता तक पहुंच चुकी है कि नमाज पढ़ते नमाजियों पर भी लात घूसों से बारिश की गई है, सरकार के संरक्षण में होता है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो संबंधित विभाग के अधिकारी ऊपर तक फोन कर जानकारी देते हैं, ऊपर से जानकारी आती है मारो सालों को, डालो सालों को जेल में। ये तो इन लोगों की भाषा है। इसमें आपको निकलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, आवाज बुलंदी करनी पड़ेगी। निवेदन करूंगा, चिंतन मन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, आई लव मोहम्मद।